प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर ज़िला में रह कर के प्रभु यीशु की सेवकाई अपने परिवार के साथ मिलकर करता हूं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है विश्वास की अद्भुत रेखा, जिसे इंग्लिश में 4th डिमेंशन कहते हैं। और मैं धन्यवादित हूँ कि जो इस किताब के लिखने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर डेविड पोलंगिचो। जन्म 14 फरवरी 1936 को बुसान, साउथ कोरिया में हुआ और मृत्यु 14 सितंबर 2021 सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ हॉस्पिटल में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इनसे 4 बार मिलने का मौका दिया और इसे मिलाने वाली हमारी सिस्टर हैं जिनका नाम है तबोरा, जिनके माध्यम से मैं मिल पाया। और उनके द्वारा लिखी हुई ये किताब जो विश्वास की अद्भुत रेखा है, ये बहुत ही आशीषित है और इसके द्वारा बहुत ही जीवन में आशीष मिली है। जो उन्होंने अपने जीवन में किया वो उन्होंने इस किताब में उतारा है और उन्होंने दूसरों की मदद के लिए कि सेवकाई में कैसे आशीषित होंगे, और इसको पढ़ के द्वारा हम कार्यों को करें और परमेश्वर आशीष देगा। विश्वास की अद्भुत रेखा, यह पुस्तक उन अनेक खोजने, ढूंढने और संघर्ष करने वालों को समर्पित है जो मसीही जीवन के विश्वास के दृढ़ मार्ग की खोज में हैं और उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इनका परिचय मैं आपके समक्ष रखता हूँ इस किताब का। 1978 में मैंने चौथा आयाम का पहला अंक लिखा। उस समय मैं उत्तरी अमेरिका की आत्मिक स्थिति से परिचित था, परंतु मैंने अपने कथित क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रभाव को सौम्य बनाने का प्रयास किया। तभी से मैं प्रायः अमेरिका जाकर वहां टेलीविज़न सेवकाई को बढ़ाता रहा। मैं अमेरिका के मसीही समाज की आत्मिक परिपक्वता के बारे में अत्यधिक सजग हुआ हूँ। इसलिए मैंने इस दूसरे अंक को लिखा कि सफलता के अधिक गहरे और आधुनिक उदाहरणों को बता सकूं, जिन्होंने संसार की सबसे बड़ी एकमात्र मंडली का नेतृत्व करने की योग्यता मुझे दी, जिसमें अब 2,75,000 सक्रिय सदस्य हैं। चौथा आयाम बोलने पर संभवतः कुछ ऐसे होंगे जो इसके अभिप्राय को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस शब्द को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। आयाम भौतिक विज्ञान और गणित के शिक्षण के सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। गणित में यह माप तौल का एक शब्द है। उदाहरण के लिए, एक आयाम शब्द का प्रयोग एक रेखा के विस्तार को सूचित करने के लिए होगा। यह इसका भी संकेत देता है कि एक आयाम वाली वस्तु को संघनता नहीं होती, केवल लंबाई ही होगी। 2 आयाम में एक स्तर के विस्तार का ही संकेत होगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही होंगी। 3 आयाम न केवल लंबाई और चौड़ाई का संकेत देंगे, परंतु गहराई और संघनता का भी। भौतिक विज्ञान में भौतिक तथ्य विषय का माप तौल का अन्य पहलू है जो समय है। सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई महान खोजों के लिए जाना जाता है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम से ग्रहों के अपने परिक्रमा पथ पर गति को स्पष्ट किया, तथापि अपनी परिकल्पना के विकास में उन्होंने केवल 3 आयामों का प्रयोग किया। आइंस्टाइन ने इस भौतिक आयाम के रूप में समय और स्थान की धारणा से परिचित कराया। कुछ ने इसे चौथे आयाम कहा। इस कारण 3 आयामी न्यूटोनियन सृष्टि वर्णन के मानदंड का प्रयोग करने पर मैं चौथे आयाम का प्रयोग करने में सही हूँगा। सृष्टि के प्रति आइंस्टाइन ने दृष्टिकोण का प्रयोग करने पर मैं इसे 5वां आयाम कहूँगा। उन सच्चाइयों के महत्व को अनुभव करते हुए जिन्हें मैं वैज्ञानिक तकनीकियों की पूर्वापेक्षा के रूप में बताने को हूँ,
और यह जानते हुए कि मुझे अपने पाठकों पर भरोसा है जो कि पूर्व में बताई गई विभिन्नताओं के प्रति सजग हैं। मैं अपने मूल रूप से प्रयुक्त चौथा आयाम शीर्षक का प्रयोग करूंगा। परमेश्वर ने मूल रूप से हमारी भौतिक प्राणियों के रूप में रचना की, तथापि आदम में जीवन की श्वास फूंकने पर उसने भौतिक अथवा शारीरिक स्तर की तुलना में आदम को परमेश्वर को समझने व उसमें बातचीत करने की योग्यता दी। वह आत्मा के आयाम से बातचीत कर सका। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना 4:24। उत्पत्ति 2 में यह देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए सबसे निम्न का लेकर सबसे उच्च से मिलाया दिया। उसने मिट्टी को लेकर इसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर ने केवल वैसा ही बनने की आज्ञा देने के द्वारा बनाया था, तथापि मनुष्य के संबंध में उसने मनुष्य को अपनी शारीरिक समानता में बनाया, जो कि परमेश्वर की समानता मसीह है। यूहन्ना 4:9। हमें मसीह के स्वरूप में बनाया गया था। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आदम को बताया कि यदि वह उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा तो मर जाएगा। आज्ञा उल्लंघन करने के बाद भी वह जीवित रहा और अपनी पत्नी हव्वा के साथ उसने बच्चों को जन्म दिया। आदम शारीरिक रूप से नहीं मरा, वह केवल आत्मिक रूप से मरा। इसके अतिरिक्त परमेश्वर से बातचीत करने और आत्मिक आयाम को समझने की क्षमता आज तक मनुष्यों में पाई जाती है। एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा में फिर से जन्म होने पर जब वह मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वह आत्मिक रूप से प्रतिक्रियाशील हो जाता है। उसका फिर से जन्म होता है। अतः मसीही होने के कारण हमें आत्मिक वास्तविकता को जानना है और अपने को चौथे आयाम से परिचित कराना है, ताकि हम इसमें वैसे ही सुविधाजनक हों जैसे हम 3 आयामी स्तर में हैं जिसमें कि हम रहते हैं। इसलिए चौथा आयाम अस्तित्व का वह स्तर है जहाँ परमेश्वर वास करता है, जो 3 आयामी स्तर की तुलना में एक बड़ी वास्तविकता में मिलता है जिससे हम परिचित हैं। निम्न में ही सदैव महान पाया जाता है। हमें यह समझना है कि भौतिक वास्तविकता के 3 आयाम आत्मा के एक बड़े स्तर में मिलते हैं। हमारे लिए सभी अन्य आत्मिक सच्चाइयों के साथ परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जानना संभव है। मसीहियों के रूप में जिस नई वास्तविकता का अनुभव करते हैं, इसमें हमारा मार्गदर्शन करने को हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। उस पर अपने सच्चे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ हम इस पुस्तक में वर्णित सच्चाइयों और अनुभवों को बताने का प्रयास करेंगे। आमीन।